नमस्कार। आईएएस अशोक खेमका 30 अप्रैल को आखिरी बार अपने कार्यालय गए और एक युग का अंत करके रिटायर हो गए। मैं युग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आईएएस अशोक खेमका ने आज के राजनीतिक माहौल में ईमानदारी की एक नई इबारत लिखी है। एक ऐसा नाम जिसे सिस्टम का विद्रोही कहा गया और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस अशोक खेमका की। दोस्तों, अशोक खेमका 1991 यानी कि 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। एक ऐसा नाम जो उनके 34 साल के प्रशासनिक कैरियर में 57 बार यानी कि 57 टाइम्स ट्रांसफर होने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हर 6 महीने में यानी हर एक 6 महीने बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार या गलत को स्वीकार नहीं किया। 2012 में अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब उन्होंने गुरुग्राम की एक विवादित जमीन डील का म्यूटेशन रद्द कर दिया। ये डील जुड़ी थी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से। कहते हैं कि सिस्टम में अगर आप कुछ बड़ा छूते हैं तो उसका अंजाम भी बड़ा ही होता है, और यही हुआ अशोक खेमका के साथ। 2012 में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने एक विवादित भूमि सौदे की म्यूटेशन को रद्द कर दिया, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ शामिल थे। यह सौदा गुरुग्राम के सिकोहाबाद गांव, अब सेक्टर 83 में लगभग 3.5 एकड़ भूमि से संबंधित था। खेमका उस समय भूमि समेकन और भूमि रिकॉर्ड के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे, और उन्होंने अक्टूबर 2012 में म्यूटेशन नंबर 4513 यानी 4513 को रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि यह लेन देन संदिग्ध थी। हालांकि खेमका के आदेशों को गुरुग्राम राजस्व प्रशासन द्वारा लागू नहीं किया गया। अप्रैल 2014 में गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने एक संचार के माध्यम से कहा कि म्यूटेशन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और भूमि का स्वामित्व डीएलएफ के पक्ष में ही दर्शाया गया है। इस प्रकरण के बाद खेमका को उनके पद से स्थानांतरित कर दिया गया और उनके खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल की गई, जिनमें बीज बिक्री और खरीद में अनियमितताओं से संबंधित आरोप शामिल थे। इस मामले की जांच में धीमी प्रगति को लेकर खेमका ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पूछा है कि वाड्रा डीएलएफ सौदे की जांच धीमी क्यों हुई और अभी तक धीमी क्यों है? इसे 10 साल हो गए हैं और कितना इंतजार करना होगा? यह मामला भारतीय प्रशासनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है, और यह दिखाता है कि कैसे एक अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का सामना किया। कलकत्ता में 30 अप्रैल 1965 को जन्मे खेमका का शैक्षणिक सफर भी उतना ही प्रभावशाली रहा है। आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक, फिर टीआईएफआर से पीएचडी, एमबीए और सेवा में रहते हुए उन्होंने एलएलबी तक की पढ़ाई की। वो सिर्फ एक अफसर ही नहीं बल्कि ज्ञान और सिद्धांत का संगम थे। लेकिन अफसोस, इतनी योग्यता और प्रतिबद्धता के बावजूद उन्हें लगातार लो प्रोफाइल डिपार्टमेंट्स में डाला गया। आर्काइव डिपार्टमेंट, जहां उन्हें 4 बार भेजा गया, 3 बार सिर्फ बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। जिन विभागों में उन्हें काम मिला वहां या तो काम नहीं था या फिर विभाग में जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। 2023 में उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, एक विनती नहीं बल्कि उनकी एक पुकार थी। उन्होंने कहा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई सर्विस कैरियर आई ऑफर माई सर्विसेज टू हेड द विजिलेंस डिपार्टमेंट टू रूट आउट करप्शन। उन्होंने ये भी लिखा, नो वन हाउएवर हाई द माइटी विल बी स्प्रेड। जब उनके बैचमेट्स भारत सरकार में सचिव पद पर पहुंचे और वो पीछे छूटे तो उन्होंने ट्वीट किया, स्ट्रेट ट्री आर ऑलवेज कट फर्स्ट, नो रिग्रेट्स। सोचिए, वो अफसर
जो 34 साल में अपने उसूलों पर डटा रहा, आखिर में कहता है कोई पछतावा नहीं। दोस्तों, हर तबादला एक सजा थी, एक चेतावनी थी, लेकिन खेमका झुके नहीं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साबित किया कि सच्चाई का रास्ता भले अकेला हो, लेकिन उसकी चमक सबसे अलग होती है। आईएएस अशोक खेमका अब 1 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन क्या सिस्टम एक ऐसे अफसर को याद रखेगा जिसने हर कीमत पर ईमानदारी को जिंदा रखा? या क्या हम उन्हें सिर्फ ट्रांसफर किंग कहकर भूल जाएंगे? दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि वन ऑनेस्ट ऑफिसर कैन शेक द रूट्स ऑफ ए करप्ट सिस्टम। ये वीडियो सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, ये एक आईना है हमारे सिस्टम का और एक सबक है हम सबके लिए। अशोक खेमका सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो हमें ये याद दिलाता है कि अगर सिस्टम में एक व्यक्ति भी ईमानदारी से डटा रहे तो बदलाव नामुमकिन नहीं है। जनता की नजर में वो एक ऐसे अफसर रहे जो न बिके, न झुके और न ही थके। जहां कई अफसर चुपचाप सिस्टम के साथ बह जाते हैं, वहीं खेमका ने हर लहर के खिलाफ तैरना चुना। आज जब वो रिटायर हो रहे हैं तो सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ईमानदारी का प्रतीक, आदर्श नौकरशाह और सिस्टम के भीतर का विद्रोही कहकर याद कर रहे हैं। और वो हमेशा याद किए जाएंगे, न पद से न पावर से, बल्कि उस उसूल से जिस पर वो कभी समझौता नहीं कर सके। उनका ये सफर सिर्फ प्रशासनिक इतिहास नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो सिविल सेवा में बदलाव लाने का सपना देखते हैं। ईमानदारी की कीमत लगती है, लेकिन उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। आईएएस अशोक खेमका एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नाम, शायद सरकारें उन्हें कभी नहीं समझ सकी, लेकिन जनता उन्हें कभी नहीं भूलेगी। दोस्तों, मैं खेमका साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें एक दिन का इंटरव्यू जरूर दें, अपना एक दिन का समय जरूर निकालें, ताकि हम उनकी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से रूबरू हो सकें और जान सकें आखिर उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई और उन्हें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। अगर आपको यह वीडियो सच्चाई और साहस की कहानी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और द लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी और सामाजिक मुद्दे के साथ। धन्यवाद।